दोस्तों भोले भंडारी, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज दिनांक 23 अप्रैल 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। आज का वीडियो सुनिए दोस्तों, आज का वीडियो सुनिए। देखो, मेरे इस पर ये ईद मुबारक लिखा हुआ है। कल मैंने 2 वीडियो बनाए, लेकिन पहले वीडियो में तो मैं ईद की मुबारक देना भूल ही गया। जब दूसरा मैंने वीडियो बनाया शाम को, तो मेरे ध्यान आया कि तुम कैसे यूट्यूबर हो यार, तुमने लोगों को ईद की मुबारक नहीं दी। तो मैंने भी ये लिख दिया, लेकिन इसको भी मैं बोलना भूल गया। दोस्तों, आप मुझे माफ़ करेंगे। अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, लेकिन मैं ये क्यों भूल गया ईद मुबारक। मैं अपने आप ही विश्लेषण करने लगा कि मैं ये क्यों भूल गया ईद मुबारक कहना। तो शायद मैं इसलिए भूल गया। आप मुझे माफ़ करेंगे। आई लाइक एवरीबॉडी, आई लव एवरीबॉडी, क्योंकि ईश्वर ने उनको जैसा बनाया है, जैसी परिस्थिति दिए हैं, वे ऐसे हैं। क्योंकि उसके शब्दों में आप और हम सांप इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ईद मुबारक की मैं शुभकामनाएं देना क्यों भूल गया। देखो, विस्तृत रूप से तो मैं मुस्लिम आइडियोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानता ही नहीं, लेकिन जिन त्योहारों में छोटे छोटे निरीह जीवों को काट काट कर मारा जाता हो, मुझे उनसे थोड़ी डिसलाइकिंग है। शायद ये भी कारण रहा हो कि सुबह मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ईद मुबारक देनी है। शाम को जब लोग और दे रहे थे तो मैंने लिख दिया, और उसको भी मैं वीडियो में बोलना भूल गया। बस ये लिख दिया ईद मुबारक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सुबह से 3-4 बजे का टाइम मैं कोई गाने सुनने में नहीं लगाता। मैं कोई विशेष कामों के लिए ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, लेकिन फिर भी मैंने आज 6-7 बार ये धीरे धीरे मचल वाला गाना गाया। मैंने इसको व्हाट्सएप पर भी भेज दिया, अपने फेसबुक पर भी, टेलीग्राम पर भी भेज दिया। धीरे धीरे मचल, भाई तुम भी सुनो। यद्यपि मुझे पता था कि तुमको अच्छा लग रहा है, कुछ जरूर थोड़ी है कि औरों को अच्छा लगा है उनको मत भेजो। लेकिन जब मेरे प्रेमी मुझे सुनते हैं तो आप ये भी सुनो। और उसके पीछे एक गाने के सुनने के पीछे एक महान विज्ञान है। महान विज्ञान क्या है? उस परमात्मा को जानने का विज्ञान है, उसकी भेंटों को जानने का विज्ञान है कि उसने तुमको क्या क्या दे रखा है। हर जगह जहाँ तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, ये बहता हुआ पानी, ये चमकते हुए तारे, जो कुछ करोगे उसमें ज्ञान विज्ञान, उसमें आनंद ही आनंद है। जो तुम करो तो सही, लेकिन ध्यान से करो कि क्या करना चाहिए। यदि आप ध्यान लगाकर किसी अच्छी चीज को सुनोगे, जिसके सुनने से तुम्हारे दिमाग में आनंद पैदा होता है, तो वही एक बड़ी नियामत है। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार,
एक अद्भुत गाना है। और इस गाने को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदरी तुम्हारे लिए ये गाना गा रही हो, क्योंकि उन क्षणों में हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है, ये कौन है, और बस हम तो 1 to 1 हो जाते हैं। ये गाना और मैं एक ही हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं। और ये क्षण, ये ध्यान के क्षण आपको अद्भुत आनंद दे सकते नहीं, देते हैं, ज्ञान विज्ञान देते हैं। धीरे धीरे मचल ये दिले बेकरार। कोई आता है मतलब कि हम बिना कुछ किए, बिना कुछ पढ़े, ईश्वर ने हमें ऐसी चीज़ें दे रखी हैं कि सिर्फ उनको देखो, सिर्फ सोचो, एंड यू विल गेट द पावर। बाय डूइंग यू गेट द पावर, वो तो है ही। बाय ओनली लुकिंग, बाय ओनली सीइंग, बाय ओनली लिसनिंग, यू विल गेट द पावर। अरे हम जाने तो सही कि रास्तों में हम चप्पल पहनकर घूमें कि कभी कभी बिना चप्पलों के उबाने भी घूमें। यह संसार उस परमात्मा की अनुभव बेटों से भरा पड़ा है अपने बच्चों के लिए, लेकिन हम हैं कि ध्यान देते नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये शब्द शक्ति बता रहा हूँ। मैं आपको पता है छोटे मोटे टूटे फूटे से शब्द बोलता हूँ, और ये भी ब्लैक एंड वाइट में बोलता हूँ। कंप्यूटर्स भी नहीं है कि मैं अच्छे रूप में जो लोग यूट्यूबर्स बनाते हैं ऐसे वीडियो बनाऊं, लेकिन इसका भी मुझे कितना बड़ा फायदा हो रहा, सुनिए जरा। शब्दों की महिमा अपरंपार है, इनके लिए अलग से सेशन चाहिए। मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ। मेरा नाम मंगल, मेरी उम्र काफ़ी अबव 60। शब्दों का क्या प्रभाव है सुनिए। यंग लेडीज से सभी लोग चैटिंग करना चाहते हैं, यंग लेडीज से सभी लोग चैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन सारी बातें समय की हैं, उम्र की हैं, अपनी परिस्थितियों की, हिसाब की हैं। मैं पहले क्या है कि अपने मुंह को नहीं दिखाता था और बोलता ही बोलता, तो क्या हुआ, एक दिन एक यंग लेडी, एक यंग लड़की मुझसे चैटिंग करने लगी। ऐसे जैसे जनरली लोग यंग पेयर्स चैटिंग करते हैं, खुल्लम खुल्ला चैटिंग कर रहे हैं। मैंने उस लड़की से पूछा कि बच्ची आप ये ऐसे क्यों लिख रही हो, मैं तो काफ़ी बड़ी उम्र का आदमी हूँ। उसने कहा मुझे क्या पता, मैं तो आपको ये 25-30 साल का समझ रही थी। फिर भी मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि यंग लोगों से चैटिंग तो सभी करना चाहते हैं, चाहे आपका समय बीत गया या नहीं बीता, लेकिन समय की ही चीज़ अच्छी लगती हैं, ऐसे नहीं लगता। तो मैंने वो प्रकरण बंद कर दिया। शब्दों का प्रभाव देखिए। मैं ये टूटे फूटे से छोटे मोटे शब्द कहता हूँ, पता नहीं कोई मेरा वीडियो लोगों को कितना प्रभावित करता है। कई 1-2 लेडीज का भी ये प्रकरण है। एक का मैं बताता हूँ आपको। मेरे एक वीडियो को देखने के बाद एक लेडी, ये कोई 45-50 के बीच की उम्र, मुझसे कहने लगी, सर मैं आपकी फैन हूँ। मैंने कहा वेरी गुड मैडम, मैंने आपके इस वीडियो को 7 बार सुना, और आपके वीडियो को मैंने पहली बार सुना। उसने क्या कहा कि आज आपकी वीडियो को मैंने पहली बार सुना और इसी वीडियो को 7 बार सुना। और
यू आर माई हस्बैंड। मैं मनी मन कहने लगा भाई आज मौज हो गई, आज वीडियो बनाने का सारा मेहनत ताना भगवान ने एक साथ दे दिया। क्या उस सुंदर लेडी ने कहा, 45-50 के बीच में उसकी उम्र थी। सर जी मैंने आपके वीडियो को आज पहली बार सुना और पहले वीडियो को 60 बार सुना और पता नहीं मेरा क्या हो गया। यू आर माई हस्बैंड। मैंने पूछा कि मोहतरमा आप कहाँ की हो, कौन हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी उम्र हो और ऐसा ये क्यों हुआ। और मेरी उम्र 65+। अब मैं क्या करता, मेरे सामने दुविधा की स्थिति। कोई लेडी आपको अपना हस्बैंड माने, कोई सुंदरी, और आप पीछे पीछे हटे, अरे आप आदमी हो कि क्या हो। लेकिन क्या किया जाए, प्रकरण ऐसा ही हो गया जैसा कि वह पंजाबी ग्रेट राइटर थी अमृता प्रीतम, उसको अपने प्रेमी ने लिखा कि मैडम तुम मेरी जिंदगी में आई, अच्छी आई, लेकिन शाम के समय आई, ये बड़ी गलती हो गई। ऐसा ही मैंने उसको लिखा कि तुमने तो मैडम अमृता प्रीतम वाला काम कर दिया। जिंदगी में तो आए आओ, लेकिन अंधेरा होने के बाद आओ, फिर क्या आना हुआ। चलो इस प्रकरण को हम अभी यहीं छोड़ते हैं, आज का वीडियो बना लें। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई भी शब्द फालतू नहीं बोलता, कोई भी बड़े सोच समझ कर बोलता हूँ। वैसे कभी कभार मानवीय गलतियों की तरह से हमें निकल जाते हैं कोई चीज़ें। सुनिए, भारत एक नंबर मैंने बताया, धीरे धीरे मचल वाला, शब्दों की शक्ति वाला, मेरा एक व्यक्तिगत प्रकरण। और सुनिए, भारत के सामने दो ही संभावनाएं हैं। अब हम दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं। भारत के सामने दो ही संभावनाएं हैं, और मैं ये शब्द ऐसे ही नहीं कह रहा। आई विल प्रूव, गॉड विल प्रूव, हु इज इंस्पायरिंग मी टू टेल दीज वर्ड्स, टू स्पीक दीज वर्ड्स। ईश्वर मुझे जो प्रेरित कर रहा है, मेरे सामने खड़ा खड़ा कह रहा है कि मंगल ऐसा ही कहो। भारत के सामने दो ही संभावना है। क्या दो ही संभावना है? कि भारत, पूरा भारत, या तो मंगल के शब्दों को फॉलो करे, मंगल के शब्दों को फॉलो करे, या फिर भारत के लोग जिंदा या मुर्दा, उनकी ऐसी ही हालत हो जाए जैसे कि पुरानी कबाड़ की लोहे की गाड़ियों की होती है। क्या होती है? इन द डिस्पोजल प्रोसेस क्या होता है? उनको मशीनों में डाला जाता है और लोहे की गाड़ियों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद उनको भट्टियों में डाला जाता है और पिघल जाते हैं। मैं ये बड़े सोच समझ कर शब्द कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान, इसी से कोई प्रेरणा मिल जाए तो क्या बुरा है। मुझे मेरा भगवान कह रहा है, भारत के सामने दो ही भविष्य में संभावना है कि या तो भारत इस मंगल के शब्दों पर चले, इनका पीछा करे, इनको फॉलो करे, इनको माने, और इनको मानना ही पड़ेगा, या फिर पूरा भारत के लोग जिंदा या मुर्दा लोहे के कबाड़ की तरह डिस्पोजल में प्रोसेस हो जाएं। कि पहले जैसे कबाड़ का टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं मशीनों में, फिर उनको भट्टियों में डाल दिया जाता है कि इसको नया जीवन देने का यही तरीका है। लेकिन वो लोहे की गाड़ियाँ हैं। ये भारत के लोग कोई लोहे की गाड़ियाँ नहीं है, ये जिंदे हैं। इनको ऐसे नहीं डाला जा सकता। यही कारण है कि मैं रात दिन बोलता रहता हूँ, सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, चाहे मेरी उम्र कितनी हो, चाहे मेरा जेब खाली हो,
चाहे मैं पागल हूँ, चाहे जैसा भी, लेकिन मेरे अनुसार तो मैं ये करता हूँ कि भारत के लोग, भारत एक कोई कबाड़ खाना नहीं है जिसको टुकड़े टुकड़े करके कबाड़ के, लोहे के कबाड़ की तरह प्रोसेस किया जाएगा और फिर भट्टियों में डाल दिया जाएगा। और यदि लोग नहीं समझे तो प्रकृति ऐसा ही करेगी। उसके क्या है, उसकी दुनिया में अब तक देखे जाने वाली 5 ट्रिलियन तो गैलेक्सीज हैं, जिस एक एक गैलेक्सीज में 2-2 अरब तारे होते हैं। उसके लिए क्या फर्क पड़ता है कि कोई एक ग्रह जलकर खाक हो गया या उन लोगों के साथ क्या हुआ। इसलिए मैं ये सोच समझ के कहता हूँ, और ये मेरे शब्द कोई मंगल के शब्द नहीं है, ये किसी देवी शक्ति के शब्द हैं, किसी प्रयोग के शब्द हैं। किसी इन्वेंटर के शब्द हैं, चाहे वे साइकिल की पंचर लगाने वाले ही नहीं क्यों न हो। यदि उनके पास एक ज्ञान विज्ञान है, एक चीज़ है, तो उनके कहने से, उनके प्रयोगों से लो आसमान में उड़ेगा तो उड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के सामने 2 ही संभावना है, या तो भारत इस मंगल के शब्दों पर चले, वरना या फिर सारा भारत के लोग लोहे के कबाड़ की तरह प्रोसेस हो जाएं। होगा वही जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, जो उस परमात्मा ने बिठाया है। 16 मिनट का वीडियो हो गया, अब फटाफट फिनिश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो को कौन इतना देखे। तीसरा नंबर देखिए, क्या अभी एक भूतपूर्व गवर्नर एसपी मलिक साहब की और दुर्दशा होगी? अभी हाथ से ये जी हट गया मानना। क्या अभी एक भूतपूर्व गवर्नर एसपी मलिक साहब की और दुर्दशा होगी? उत्तर है हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि ही मे बी ए ब्रेव मैन बट नॉट इज ए वाइज मैन। अभी और दुर्दशा होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज ब्रेव मैन, मे बी ए ब्रेव मैन बट ही इज नॉट डेफिनेटली ए वाइज मैन। इसलिए दुर्दशा होगी। आदमी कितना भी बहादुर बन ले, कितना भी शक्तिशाली बन ले, कितना भी अडानी अडवाणी और मोदी बन ले, ताकत में, धन में, सत्ता में, लेकिन वे वाइज नहीं है तो सब चीज़ बेकार है, सब मिट्टी में मिल जाना है और भयानक दुर्दशा से मिल जाना है। यदि बुद्धिमानी नहीं है तो भाई ये बुद्धिमान क्यों नहीं है? आगे सुनिए। देखो, मैं एक एनालाइजर हूँ, मैं एक एनालिसिस करता हूँ। मैं एक फिजिक्स का, एमएससी फिजिक्स का, मेटाफिजिक्स का, फिजिक्स का, थर्ड फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अपने को इस तरह से बोल देता हूँ, दुर्दशा होगी, हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि ही मे बी ए ब्रेव मैन बट नॉट इज ए वाइज मैन। भाई कैसे कैसे कह सकते हो? सुनो, मलिक साहब को जो भी मिला, मलिक साहब को जो भी मिला, किसी के झूठे बर्तन धोने से मिला, किसी का यसमैन बनने से मिला, किसी की फाइल उठाने से मिला, किसी के कमरे में झाड़ू लगाने से मिला, दरी पट्टी बिछाने से मिला। इंडिपेंडेंटली ही डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग। इंडिपेंडेंटली ही डिड नॉट क्रिएट एनीथिंग। कभी एसपी, कभी कांग्रेस, कभी चरण सिंह, कभी बीजेपी, कभी कोई भी। और जो उन्होंने हमारे कश्मीरियों की तालाबंदी की, एक डिब्बी में, संदूक में करोड़ों लोगों को बंद कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विजिडम दिखाए, सिर्फ इसलिए कि किसी के झूठे बर्तन धोने, किसी के कपड़े धोने, किसी की दरी पट्टी बिछानी है, हमारी सहूलियतें चलते रहें। इसलिए दुर्दशा होगी। और क्यों होगी? उनको इतना भी नहीं कि इस देश में अब ज़रूरत क्या है। इस देश में जातीय लीडर्स की ज़रूरत नहीं है। इस देश में भारत के नेता लीडर्स की, इंडियन लीडर्स की ज़रूरत है। कास्ट लीडर्स की ज़रूरत नहीं है।
यदि आप मेरी बातों का नहीं मानते तो सुन लो, कल RK-पुरम में उनके पास जाने वाले लोग कितने लोग थे, किस किस कास्ट के थे? 95%, 99% सारे जाट थे। और जो अपने जीवन में ऐसी भी प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करता था कि देश किधर जा रहा है और क्या करना चाहिए, वो क्या देश को नेतृत्व देगा और क्या होगा, उनके साथ तो संभावना यही है कि अभी उनकी दुर्दशा और होगी। क्या अभी एक भूतपूर्व गवर्नर SP मलिक साहब की और दुर्दशा होगी? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि ही मे बी ए ब्रेव मैन बट नॉट ए वाइज मैन। और बिना बुद्धि के, ताकत की, ब्रेवनेस की कोई कीमत नहीं, क्योंकि यहाँ काम ये षड्यंत्र जो ट्रायंगल करता है, अकेली शक्ति कोई काम नहीं करती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलती है खास प्रोसेस में, खास प्रोसेस से मिलती हैं, खास प्रोपोर्शन में मिलती हैं, तो पानी बनाती हैं। अकेली हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी नहीं बना सकती। संसार को चलाने वाली, जीवन दान देने वाली, ये कोई विज्ञान है। और सुनो, देखा मैं क्या करता हूँ, 4 नंबर सुनिए। मेरा नाम मंगल। भाई मंगल क्या? मंगल सेन, मंगल चंद, मंगल राम, मंगल सिंह, मंगल लल्लू, क्या है तुम्हारा नाम? नो, माई नेम इज मंगल। यही बहुत है कि मेरा नाम, मैं मुस्लिम हूँ कि हिंदू हूँ, मेरे नाम से पता चल जाता है। भाई ये तो अब इसका मैं क्या करूँ, लेकिन मैं मेरे नाम के आगे न मंगल राम लगाता, न मंगल चंद लगाता, न मंगल सिंह लगाता, न मंगल और लगाता। भाई लगाना है तो लल्लू लगा लो, तो कोई बात नहीं। जितना भी दो आप, ये दो आप, इंडिया को लीडरशिप दीजिए, जाटों को, इन भंगियों को, इन कंजरों को, इन बनियाओं को, ब्राह्मणों को ऐसी लीडरशिप मत दीजिए, ये फलीभूत होंगी नहीं। आज फिर जयपुर में जाट सम्मेलन हो रहा है, आज फिर ये हो रहा है, आज ये फिर करो। और हम बहुत बहादुर हैं, और मोदी तो मत टकराओ इन जाटों से। अरे यहाँ कौन बहादुर है? यहाँ सब बहादुर हैं, या फिर कोई भी बहादुर नहीं। बहादुर तो वह बंदा बहादुर है। भरतपुर में क्या हो रहा है? 3 मूर्तियां लग रही हैं। कोई कह रहा हम परशुराम की लगाएंगे, राजा SM की लगाएंगे, सूरजमल की लगाएंगे, कोई हम BR अम्बेडकर की लगाएंगे। तीनों की लगनी है, लेकिन आपाघाती देखिए, लोग कास्ट का वो करते हैं, लोगों को ये पता नहीं क्या होगा। फलस्वरूप वह होगा कि कहीं ये देश के लोग जिंदे या मुर्दे लोहे के कबाड़ की तरह नहीं प्रोसेस हो जाए ईश्वरीय प्रकृति की चक्की में, कि ये कबाड़ अब कोई काम का नहीं रहा, ये कबाड़ बन गया है, इसके पहले टुकड़े टुकड़े करो और फिर भट्टी में डाल दो। कितनी जगह ऐसा हुआ है कि मानवों को भट्टियों में डाला गया है। लोगों, आज आँख खोलने की जरूरत है। मैं क्या हूँ, तू क्या हूँ, मैं बहादुर हूँ, तू बहादुर नहीं। अरे अभी आंखें खोलो, आपकी औकात ही क्या है। एक एक कोई टुकड़ा फेंक देते हैं, हम उनसे गुजर कर लेते हैं, चाहे वो टुकड़ा परमात्मा फेंके, चाहे कोई हमारे सीनियर लोग फेंके, और हम समझते हैं कि हम तो हम ही हैं। भारत में अभी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसको कोई नहीं जानता, और उसको मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरा परमात्मा, मेरा इष्ट देव, मेरा फार्मूला, मेरा विज्ञान उसको बताता है कि मंगल ऐसा होगा और ऐसा ही होगा। इसलिए भारत के सामने 2 ही संभावना है कि भारत या तो मंगल के शब्दों को फॉलो करे, वरना कबाड़ की तरह पिस जाए, गल जाए इस प्रकृति की भट्टी में। हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारा शरीर इतना नहीं है। लोगों, आंखें खोलो और एक भविष्यवाणी सुन लीजिए, एक अवसंभावी भविष्यवाणी। लेकिन अभी शायद इसका समय नहीं आया। मैंने ये कई बार कर रखी है, इनडायरेक्टली
कि सबसे पहले भारत में ऐसा होगा, लेकिन वह भविष्यवाणी भी एक कटुता पैदा करती है। चलो आज इसको रहने दो, सुन लो, चाहे आज मानो या कल मानो, होना तो वही है जो मेरा इष्ट देव मुझको बताता है, मैं बोलता रहता हूँ। और मुझे तो ये पता है कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा होगा, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है। लोग लिखा कर लाएं, एक कर्म करके लाएं। आप हर एक को कैसे बदल सकते हैं? हु आर यू? यू आर नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ दिस यूनिवर्स। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।